नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। उन्होंने पुलिस स्मृति दिवस यानी 21 अक्टूबर को जो घोषणाएं की हैं और आजकल एक चीज़ मोटिवेशन के तौर पर जो रेड लाइट के संबंध में कुछ सूचना है, रेड लाइट के संबंध में जानकारी है, मैं आपको आज की वीडियो में वही प्रोवाइड करवाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और पुलिस स्मृति दिवस पर क्या क्या घोषणाएं योगी जी ने की हैं मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो 263 2021-22 में 263 वीर गति को प्राप्त होने वाले जो हमारे पुलिसकर्मी एवं अर्धसैनिक बल के जवान हैं उनको शत शत नमन। ठीक है। और उनके नमन को याद करते हुए, उनके योगदान को, उनके बलिदान को योगी जी ने याद करते हुए उनके परिवार को हर संभव जो मदद है, जो सुविधा है वो देने की घोषणा कर दी है। ठीक है। जो पिछले साल 2021-22 में हमारे पुलिस जवान एवं जो अर्धसैनिक बल के जवान शहीद हुए हैं अपने कर्तव्य पथ पर, उनके परिवार को हर संभव मदद देने की घोषणा कर दी है योगी सरकार ने। उसके बाद बारी आती है सन 1861, जैसे ही हमारी पुलिस नियमावली या पुलिस कानून स्टार्ट हुआ, जैसे हमारी पुलिस का जन्म हुआ, तो तभी से एक कानून चला आ रहा था, तभी से एक जो प्रक्रिया थी वो चली आ रही थी कि पुलिस कर्मियों से लेके पुलिस एसआई और इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारियों को जो साइकिल भत्ता दिया जाता था, अब इंस्पेक्टर और दरोगा लेवल को वो खत्म कर दिया था पीछे, लेकिन अभी भी पुलिस कांस्टेबल के जो सिपाही हैं उनको साइकिल भत्ता दिया जा रहा था। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने साइकिल भत्ता को खत्म कर नया मोटरसाइकिल भत्ता यानी 500 रुपया महीना देने की घोषणा की है। तो ये पुलिसकर्मियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जो पुलिसकर्मियों के लिए साइकिल भत्ता था वो खत्म हो गया है, उसके नाम पर अब मोटरसाइकिल भत्ता यानी 500 रुपये दिया जाएगा पर मंथ। उसके बाद बारी आती है चिकित्सा के लिए। कुछ कंडीशन में, जैसे कांस्टेबल हो गया, एसआई या इंस्पेक्टर लेवल का कोई भी पुलिसकर्मी कोई भी हो सकता है, उसको किसी प्रकार की बीमारी हो गई, चिकित्सा आवश्यकता पड़ गई, तो चिकित्सा आवश्यकता पड़ने के बावजूद मान लो कि आपका खर्च 5 लाख रुपए आ गया, तो 5 लाख रुपए का जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति थी वो शासन से स्वीकृत होती थी अभी तक। लेकिन अब योगी जी ने घोषणा करते हुए ये कह दिया है कि अब 5 लाख रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति माननीय डीजीपी जी करेंगे। तो डीजीपी महोदय के द्वारा अब 5 लाख रुपए के चिकित्सा पूर्ति फॉर्म पर साइन किए जाएंगे, यानी जो विभिन्न प्रकार के विलंब होते थे शासन द्वारा कार्य में, अब वो ज़्यादा विलंब आपको नहीं करना पड़ेगा, चिकित्सा पूर्ति समय से आपकी आ जाएगी। तो 5 लाख रुपए की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए अब डीजीपी महोदय के साइन होना बहुत जरूरी है और अब आपको शासन द्वारा होने वाले बेफजूल विलंब से राहत मिल जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं जो 263 पुलिसकर्मी एवं अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो अपनी कर्तव्य बेली पर लास्ट ईयर 2021-22 में हमें छोड़कर चले गए हैं, अपने कर्तव्य बेली पर या अपने कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। ठीक है। तो उन सभी को याद करने का समय आ गया है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कल पुलिस लाइन लखनऊ में पहुंचकर उन शहीदों को नमन किया। ठीक है। और हमने भी नमन किया उनको। लेकिन आज की वीडियो में जो घोषणा थी 500 रुपये प्रति महीने की, जो मोटरसाइकिल भत्ता कर दिया है साइकिल भत्ते की जगह। ठीक है। और 5 लाख रुपए का चिकित्सा प्रतिपूर्ति अब डीजीपी महोदय जी के साइन होंगे। ठीक है। अब बारी आती है रेड लाइट की। रेड लाइट भारत के विभिन्न शहरों में बहुत सारे चौराहों पर जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके ज़्यादा होते हैं, तो शासन प्रशासन ने मिलकर जो रेड लाइट की व्यवस्था की है, जो अन्य देशों से हमने इसको ग्रहण किया है। तो रेड लाइट पर जो अन्य देशों में होता है वहां पर क्या होता है, जैसे ही रेड लाइट हुई वाहन स्टॉप। भारत में क्या होता है, भारत में हम तय करते हैं कि इस वाले रेड लाइट पर हमें रुकना है या नहीं रुकना है। ये लाइन वैसे तो रवि तिवारी सर की है जो टारगेट डायलॉग पर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उस बारे में विस्तार से बता रहा हूँ कि हम भारत देश में हम तय करते हैं कि इस रेड लाइट पर हमको रुकना है या नहीं रुकना है। तो जो कानून बनाए गए हैं आप सभी के लिए, रेड लाइट पर रुकना है ताकि जो आवागमन के साधन हैं या चौराहे पर जो भीड़ भाड़ वाला इलाके हैं उनमें किसी प्रकार की रुकावट या अवधान न उत्पन्न हो। इस प्रकार से रेड लाइट की जो सुविधा आपको दी गई है, तो आप रेड लाइट के जो नियम हैं उनको पालन कीजिए। यानी अगर रेड लाइट है तो आपको, चाहे आप साइकिल से हैं, मोटरसाइकिल से हैं, 4 व्हीलर से हैं, किसी भी वाहन से आप रेड लाइट पर पहुँच गए हैं और रेड लाइट हो गई है, तो आपको श्योर कर लें कि आपको अब रुकना ही है। अब आप अपने मन से ये तय नहीं करेंगे कि हमको रुकना है या नहीं रुकना है। ठीक है। अगर ग्रीन लाइट है तो आप जा सकते हैं, अगर येलो लाइट है तो आप उसका वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो रेड लाइट पर सिग्नल ना तोड़े। ठीक है। उससे क्या हो सकता है कि दूसरी साइड से जो वाहन आ रहे हैं वो आपको टक्कर मार सकते हैं या आपकी टक्कर किसी से लग सकती है।
तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक्सीडेंट ना हो और तुम्हारी जान सेफ बनी रहे तो रेड लाइट के नियमों का पालन करें, रेड लाइट पर रुके, ग्रीन लाइट हो तभी चलें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा प्रोवाइड की वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी और रेड लाइट के नियमों का आप पालन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।